हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज देखो आपके सामने एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ जो इवोल्यूशन के रिगार्डिंग है। इवोल्यूशन ऑफ कार्पल कह सकते हैं, और गाइनोशियम कह सकते हैं, पिस्टिल कह सकते हैं, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर। देखो कि भी जो प्लांट है, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से गाइनोशियम को स्त्री कैसे कहते हैं? गाइनोशियम को क्या कहते हैं? स्त्री कैसे कहते हैं। इसी को डिनोट जो करते हैं गाइनोशियम को, वो किसके द्वारा किया जाता है? पिस्टिल। पिस्टिल की जो यूनिट होती है वो क्या कहते हैं अपन? कार्पल। तो इसका जो विकास है एंजियोस्पर्म में, वो कैसे हुआ होगा? इवोल्यूशन कैसे हुआ? ठीक है। कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिनमें इनका विकास हुआ था? या फिर अपन कह सकते हैं कि जो प्रीमिटिव एंजियो से एडवांस एंजियो में कार्पल का विकास कैसे हुआ था, ये अपन देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कि भी जो प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म थे उनमें कार्पल किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपन देखेंगे मेन जो पॉइंट्स है कि प्रीमिटिव जो एंजियोस्पर्म है उनमें कैसी कंडीशन रही है। या फिर सबसे पहले चलो मैं एडवांस देख लेता हूँ। पहले अपन एडवांस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एडवांस में जैसे ये कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। इसे क्या कहते हैं अपन? कार्पल कहते हैं। यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा। यहाँ पर जो था, यहाँ पर है अभी प्रेजेंट में, वो है स्टाइल। और ये जो था वो ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल कह सकते हैं अपन। ये कैसा है? एडवांस प्रकार का कार्पल है। इसका मतलब प्रीमिटिव जो है वो कैसे रहा होगा, इन यहाँ तक कैसे उसका विकास हुआ होगा। तो जो जितने भी प्रीमिटिव प्रूफ मिलते हैं एंजियोस्पर्म के, आज भी प्रूफ देखने को मिलते हैं, तो उनमें उनको देखकर, उनकी स्टडी करके आइडिया लगता है कि पहले के जो कार्पल थे, कार्पल कैसे थे? ओपन प्रकार के थे। ओपन प्रकार के थे। ये कार्पल लीव्स पर लगे होते थे। किसके रूप में दिखाई देते थे? ये हमेशा लगते कहाँ थे? मार्जिन पर, लीव की मार्जिन कह सकते हैं, या मिड वेन के दोनों साइड पर लगे होते थे। अब अपन कह सकते हैं, जैसे अगर अपन एक स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे कि पहले कभी कैसे रही होंगे। सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये कैसी है, इसकी मिड कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं। धीरे धीरे ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन, इनमें क्या हुआ है? फोल्डिंग।
जैसे ये स्ट्रक्चर थी तो इनमें क्या हुआ, मार्जिन फोल्डिंग, मार्जिन, और ये क्या थे, ओव्यूल थे। इस टाइम पर देखो दूसरी चीज़ इसमें बता दूंगा, जो प्रीमिटिव जितने भी प्रकार के कार्पल थे उनमें स्टाइल एब्सेंट थी, स्टाइल और स्टिग्मा दोनों एब्सेंट थी। ये दोनों जो पार्ट थे कैसे थे, एब्सेंट, ये दोनों पार्ट नहीं थे, ऐसी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, इसमें विकास हुआ धीरे धीरे, जो लीफ है वो क्या हुआ, फोल्ड हुई, ऐसी स्ट्रक्चर बनी, और लीफ कैसी हो गई, यहाँ पर फोल्ड हो गई इस प्रकार से। ये इनकी मार्जिन है, मार्जिन कैसे होने लगी, स्टिकी होने लगी धीरे धीरे यहाँ से, और जो ओव्यूल थे वो ओव्यूल यहाँ पर रह गए अंदर की तरफ, यहाँ पर देखेंगे। और ये पूरा जो पोर्शन था, ये पूरा स्टिकी पोर्शन था, मार्जिन का जो ओपन पार्ट था, ये कैसा था, ओपन मार्जिन, ये ओपन था। और पूरा जो है वो पोलन ग्रेन को रिसीविंग करने का काम जो है वो करता था। किसके लिए काम करता था, ये स्टिग्मा के रूप में काम करता था। पोलन ग्रेन है यहाँ पे आते थे और यहाँ पे जर्मिनेट होते थे, ये स्ट्रक्चर थी। टाइम के साथ में और इवोल्यूशन हुआ और मार्जिन का ये जो पोर्शन है वो जुड़ता गया, यहाँ पे अपन कह सकते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर बनती गई, ऐसी स्ट्रक्चर बनती गई, और मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होती गई, या फिर अपन कह सकते हैं स्टेराइल जो पार्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया। अब ऊपर की तरफ जो है छेद ओपन रह गया, यहाँ पे ये कह सकते हैं अपन, ये स्टिग्मा रह गई, और यहाँ पे जो ओव्यूल है वो ओव्यूल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, अभी भी ये ओव्यूल प्रेजेंट है। और टाइम के साथ विकास हुआ तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हुई, और यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। इसमें जो है वो ओव्यूल एक दूसरे के ये हैं, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर रह गई, और ये जो लीफ की मार्जिन थी वो छोटी सी होके रह गई थी यहाँ पर। और ये जो है वो कनेक्टेड किसके रह गई, इसी से कनेक्टेड थी, क्योंकि पहले ये कनेक्टेड था पूरा पोर्शन। इस प्रकार से यहाँ से कोई भी जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो सकता था। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, इस प्रकार से यहाँ से आता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी। टाइम के साथ में और विकास हुआ और लास्ट के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें विकास हुई, और पूरा टिश्यू है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, और इसमें ओवरी और या ओव्यूल रह गया, और यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो कैसी हो गई, स्टिकी। स्टिग्मा मार्जिन जो है वो स्टिग्मा में, और ये एक बन गई स्टाइल, और ये ओव्यूल। इसका मतलब ये जो अपन कह सकते हैं ओव्यूल जो थे यहाँ पर ये लगे थे, मेगा स्पोरेंजियम था, ये मेगा स्पोरेंजियम थे, ये मेगा स्पोरेंजियम थे। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू था। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती गई, और लास्ट में देखते देखते ये एडवांस जो है वो कार्पल का निर्माण हो गया। तो ये जो पहले जो मार्जिन था, ये जो कंडीशन थी, ये कैसा था, ओव्यूल जो था वो या कार्पल जो था वो कैसा था, ओपन प्रकार का था। ओपन कार्पल से एक एडवांस कार्पल का निर्माण हुआ है। और कई एग्जाम्पल तो ऐसे थे कि ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि पहले जो ये थे ये कुछ इस प्रकार के थे। जैसे मान लो ये कंडीशन भी अपन देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, और ऊपर का पोर्शन जो था वो कैसा था भाई, ओपन, ये ओपन था, और जो ओव्यूल था वो इनके नीचे की तरफ जो थे वो लगा था, इस प्रकार से ये कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन ये कैसा था, ओपन था। इनके ऊपर कुछ इस प्रकार से ग्लैंडुलर जो टिश्यू है वो लगे थे, ये कह सकते हैं अपन, ये ग्लैंडुलर
टिश्यू जो थे वो इनके लीफ के जो मार्जिन था इनके ऊपर लगे थे और ये कैसे रहते थे, ओपन रहते थे। लेकिन जैसे ही पोलिनेशन का टाइम आता था, या फिर अपन कह सकते हैं जब फ्लावर ओपन होता है उस टाइम पे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देती थी ओपन कार्पल। ओपन कार्पल ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। लेकिन जैसे ही पोलन ग्रेन आता है तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं अपन कि इससे इंडक्शन मान लो चाहे कैसे मान लो, और धीरे धीरे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टाइल का निर्माण कर लेते थे। तो इस प्रकार का भी इनमें सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रीमिटिव प्रकार का कार्पल का एक एग्जाम्पल है। और प्रीमिटिव हो चाहे कोई भी हो भी, इनका जो एग्जाम्पल है जब भी अपन देखते हैं तो मिलता किस में है, मिलता हमेशा इनके अंदर ही है, जो पहले मैंने बताया डीजेनेरिया, जेनेरिया। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे ड्राइमिस, ड्राइमिस कह सकते हैं, मैंगोलिया कह सकते हैं, या हिमेन टेंड्रा कह सकते हैं, मैग्नोलिया कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल इनमें से जो बता रहा हूँ मैं आपको, डीजेनेरिया जो थे इनमें तो ओव्यूल जो थे वो भी रिड्यूस होकर कितने हो गए थे, सिंगल ओव्यूल, 1 ओव्यूल हो गया था। इनमें कितना ओव्यूल पाया जाता है, 1 ओव्यूल। जबकि मैंने बताया जितने भी जो थे पहले इंसेस्टर या फिर ये हैं, इनमें सब में कितने हैं, डबल प्रकार के ओव्यूल देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम्पल है जिनमें इस प्रकार का विकास है वो भी देखने को मिलता है। इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है वैसे देखने को, जैसे अपन कई बार ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यहाँ पर ओपन प्रकार की, जैसे ये स्ट्रक्चर देखें अपन, इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हैं। और इनके बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, तो ओव्यूल प्रेजेंट थे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो ये पहले प्रकार के जो थे प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म थे। प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म में कुछ इस प्रकार का जो कार्पल है वो ओपन प्रकार का पाया जाता था, और इस प्रकार की उनकी मार्जिन के फोल्ड होने के कारण से इस प्रकार से उनका विकास हुआ होगा। और उसी प्रकार से इनके बीच में जो है ये धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ, स्टाइल का निर्माण हुआ है, मार्जिन के फोल्ड होने के कारण से। और मार्जिन जो था वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गया था, स्टिग्मा के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जो फोल्ड हुआ बीच में जो ट्यूब बनी है वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्टाइल में। और जो मेगास्पोरेंजियम है वो कन्वर्ट हुआ ओव्यूल के अंदर। और ये धीरे धीरे जो ये कह सकते हैं अपन स्टेराइल जो टिश्यू था वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ, स्टेराइल रिड्यूस, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि इनके अंदर कैसे निर्माण हुआ है। प्रीमिटिव एंजियोस्पर्म से एडवांस एंजियोस्पर्म में कैसे कार्पल का फॉर्मेशन हुआ है या इवोल्यूशनरी विकास हुआ है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।